हमारे बीच कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका बचपन मुश्किलों से भरा होता है। अभाव के प्रभाव में उनके माता पिता भरपेट खाना तक नहीं दे पाते। खिलौने तो दूर की बात है। सकारात्मक भारत की आवाज समय चक्र टाइम्स आनंद आ गया के तीसरे एपिसोड में मुश्किलों से जूझ रहे बाल मन को अपनी कविता के जरिए चित्रित करने की कोशिश की बिहार और यूपी की चर्चित कवित्री नीतू गुप्ता गयावी ने। इसके साथ ही समय चक्र टाइम्स के एडिटर इन चीफ अमर आनंद ने अपनी कविता मेरी कामना के जरिए देश और समाज की उम्मीदों को अपने अंतर्मन के उजाले से रोशन करने की बात कही। आनंद आ गया का ये एपिसोड लखनऊ स्टूडियो में शूट किया। नमस्कार, मैं हूं अमर आनंद। आनंद आ गया के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे ख्याल से तीसरा एपिसोड होगा। मेरे साथ है बिहार और यूपी की चर्चित कवित्री नीतू गुप्ता। समय चक्र टाइम्स उम्मीदों की बात करता है, आशाओं की बात करता है, ऊर्जा की बात करता है और जज्बे की बात करता है, अपनी खबरों में भी और क्रिएशन में भी, रचनात्मकता में भी, क्योंकि हम सकारात्मक भारत की आवाज है। हमें एक चीज आपसे जाननी है नीतू जी कि इस तरीके से आपका गांव से, मिट्टी से जुड़ाव रहा है और मेरे ख्याल से संघर्ष कर रहे लोगों को भी आपने करीब से देखा है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जिनके जीवन में संघर्ष होता है, उनके बढ़ने की तड़प होती है, तो उनके मन की कोई आवाज़ होगी अगर, तो आप अपनी कविता में हमें वो ज़रा सुनाइए। जी, एक मैंने मजदूर दिवस पर मैंने कविता लिखा था। जी जी जी। कि जिसमें एक छोटा सा बालक है जी, वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है। जी जी, जो संघर्षशील बालक, जो जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र हो और वो मेहनत मजदूरी करते हुए दिखता है, तो भगवान से क्या प्रार्थना करता है, सुनिएगा। जी जी। कि हे ईश्वर बतला मुझको क्यों मानुष घर में जन्म दिया। वाह वाह। हे ईश्वर बतला मुझको क्यों मानुष घर में जन्म दिया। आखिर क्या गलती थी मेरी जो बचपन मेरा छीन लिया। आखिर क्या गलती थी मेरी जो बचपन मेरा छीन लिया। हे ईश्वर बतला मुझको क्यों मानुष घर में जन्म दिया। और वो अपने मन की व्यथा को बताता है कि मेरे नन्हे हाथों को चाहिए थी कॉपी और किताबें। मेरे नन्हे हाथों को चाहिए थी कॉपी और किताबें। रंग बिरंगे कपड़े तितली से और खाने को मावे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दादी के स्वर्णिम आंगन में बहती कागज की नावें। दादी के स्वर्णिम आंगन में बहती कागज की नावें। और चाहत थी हीरो कह के दोस्त मुझको भुलावे। क्या बात है। और चाहत थी हीरो कह के दोस्त मुझको भुलावे। गरीबी की मालिश ने मुझको देखो कितना जल्दी बड़ा किया। उंगली पकड़ कर चलने वाले हाथों में ले कुदाल खुद को खड़ा किया। उंगली पकड़ चलने वाले हाथों में ले कुदाल खुद को खड़ा किया। हे ईश्वर बतला मुझको क्यों मानुष घर में जन्म दिया। आखिर क्या गलती थी मेरी जो बचपन मेरा छीन लिया। मारो कर सोती रातों में कल चूल्हा कैसे जलेगा। मारो कर सोती रातों में कल चूल्हा कैसे जलेगा। पापा सोचते रहते हरदम मेरा कर्जा कौन भरेगा। पापा सोचते रहते हरदम मेरा कर्जा कौन भरेगा। अरमानों की फूटी गगरी में, अरमानों की फूटी गगरी में अब सपना कौन भरेगा। बेरहमों की इस महफिल में मेरी कौन सुनेगा। मेरी कौन सुनेगा। देखो देखो चिंताओं के फूल भरे, देखो चिंताओं के फूल भरे
जीवन की नन्ही सी बगिया, देखो चिंताओं की भूल भरे। जीवन की नन्ही सी बगिया, फिर बगिया को गुलशन करने क्यों आँखों में बरसात दिया। फिर बगिया को गुलशन करने क्यों आँखों में बरसात दिया। हे ईश्वर बतला मुझको क्यों मानुष घर में जन्म दिया। आखिर क्या गलती थी मेरी जो बचपन मेरा छीन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अच्छा आपने चित्रण बहुत अच्छा किया है बाल मन का, खासतौर से बालक। मैं मतलब जो मजदूरी करता हुआ बालक है उसका मैंने भी कभी बचपन में लिखा था, लेकिन वो कविता इस कविता से बचपन पर लिखा था, बचपन में नहीं लिखा, तो जवानी में ही था। लेकिन उस कविता की इस कविता के सामने कोई विसात नहीं थी, तो मैं अपनी कोई और कविता आपको सुनाता हूँ। मेरा भी कभी मन जा गया है, मेरे अंदर भी कामना आ गई है। जी जी, तो ये कविता का नाम है मेरी कामना। मैंने इसको लिखा था करीब 18 साल पहले। तो कविता का शीर्षक है मेरी कामना। मैं अंतर के उजाले से बाहर के अंधेरे का सामना करता हूँ। मैं अंतर के उजाले से बाहर के अंधेरे का सामना करता हूँ और ये उजाला पूरी दुनिया को रोशन करे, ऐसी कामना करता हूँ। मैं भूखों के लिए रोटी का जरिया बनना चाहता हूँ। मैं भूखों के लिए रोटी का जरिया बनना चाहता हूँ। मैं युवाओं के लिए सकारात्मक नजरिया बनना चाहता हूँ। चाहता हूँ मैं कि प्रेम की भावना बनूं और चाहता हूँ कि देश के लिए संभावना बनूं। चाहता हूँ मैं कि प्रेम की भावना बनूं और चाहता हूँ कि देश के लिए संभावना बनूं। मैं चाहता हूँ कि लहराऊं तिरंगा बनकर आकाश में और चाहता हूँ कि भागीदार बनूं व्यक्ति और समाज के विकास में। और चाहता हूँ कि भागीदार बनूं व्यक्ति और समाज के विकास में। मैं चाहता हूँ कि दर्द बांटूं देश का। अभी आपने दर्द की बात की, बच्चे के मन के दर्द की। मैं चाहता हूँ कि दर्द बांटूं देश का और चाहता हूँ कि गम छीन लूं परिवेश का। और चाहता हूँ कि गम छीन लूं परिवेश का। मैं वतन की आज़ादी का गान बनना चाहता हूँ। मैं भारत माँ का स्वाभिमान बनना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत मैं भारत माँ का स्वाभिमान बनना चाहता हूँ। अगर बन सकूं तो हर होठ पर खुशी के गीत बनूं मैं। उस बच्चे के भी जिसके बारे में आपने बात की। जी जी। अगर बन सकूं तो हर होठ पर खुशी के गीत बनूं मैं। जिनके जीवन में है पीड़ा उनका मीत बनूं मैं। जिनके जीवन में है पीड़ा उनका मीत बनूं मैं। मैं जालिमों के लिए जलजला बनना चाहता हूँ। मैं हारे हुए का हौसला बनना चाहता हूँ। दुनिया के लिए उम्मीद की आहट बनना चाहता हूँ। दुनिया के लिए उम्मीद की आहट बनना चाहता हूँ और मेहनत कशों के लिए कामयाबी की छटपटाहट बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी ये जंग है बहुत भारी। मैं जानता हूँ कि मेरी ये जंग है बहुत भारी और इस राह में मुश्किलें हैं बहुत सारी। फिर भी ये सिलसिला मैं यूं ही बढ़ाना चाहता हूँ। चांद की चांदनी बनकर जमीन पर छा जाना चाहता हूँ। फिर भी ये सिलसिला मैं यूं ही बढ़ाना चाहता हूँ। चांद की चांदनी बनकर जमीन पर छा जाना चाहता हूँ। दुआ कीजिए कि जीत जाऊं हर समर में, क्योंकि ये समर है, सिर्फ अमर नहीं है। दुआ कीजिए कि जीत जाऊं मैं हर समर में। इतनी ताकत इतना साहस हो आपके अमर में। इतनी ताकत इतना साहस हो आपके अमर में। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।